जय श्री कृष्ण। मैं सृष्टि किशोर मंत्री सोलापुर से आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी होली का कथन करने जा रही हूँ। कल होली है, होगी क्या तुम न मनाओगे? नहीं नहीं ना, क्यों? क्या बताओ क्यों? आगे कुछ सुनो भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा, तुमसे कुछ भी ना बनेगा। नहीं तो भी क्या कहूं? क्या तुम नहीं जानते? होली या कोई भी त्योहार वही मनाता है जो सुखी है। जिसके जीवन में किस प्रकार का सुख ही नहीं, वह भला त्योहार किस बिरते पर मनावे? तो क्या तुमसे होली खेले ना आकर क्या करोगे? सकरुण दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरी साइकिल उठाकर घर चली गई। करुणा अपने घर के कामकाज में लग गई। नरेश के जाने के आधे घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थी, मुंह से तेज शराब की बू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक और फेंकते हुए वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। भयभीत हिरनी की तरह करुणा पति की ओर देखकर पूछी, 2 दिन तक घर नहीं आए, क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि न आया करो तो खबर तो भिजवा दिया करो, मैं तो प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हूँ। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। जेब से रुपए निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह तो रोज ही तुम मुझे सीख दिया करती हो कि जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, यह ना करो, वह ना करो। यदि मैं जुआ न खेलता तो मुझे कितने रुपए इकट्ठा कहां से मिल जाते? देखो पूरे 1500 है, लो इन्हें उठाकर रखो, पर मुझसे बिना पूछे इसमें से एक पाई भी न खर्च करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपयों को मिट्टी समझती थी। गरीबी से दिन काटना उसे स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे प्रिय न था। वह जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसीलिए अपने स्वतंत्र विचार को कभी भी प्रकट न कर सकती थी। उसे इसका अनुभव कई बार हो चुका था। अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यही कारण था कि आज भी उसने अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबाकर दबी हुई जुबान से बोली, रुपया उठाकर तुम ही ना रख दो, मेरे हाथ तो आगे में भिड़े हैं। करुणा की इस इनकारी से जगत प्रसाद क्रोध से तिलमिला उठे और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ न बोली, नीची नजर किए हुए आता शांति रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 110 डिग्री पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपए उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिए। यह तो मैं जानता ही था कि तुम यही करोगे। मैं तो समझा था कि 2-3 दिनों में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, कुछ अकल आ गई होगी, उठपटांग बातें भूल गई होगी। परंतु सोचना व्यर्थ था। अगर तुम्हें अपने विद्वत्ता का घमंड है तो मुझे भी तो कुछ है। लो जाता हूँ, रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद घर से बाहर निकल गए। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सीना पकड़ लिया और विनीत स्वर से बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपए रखे देती हूँ, क्यों नाराज होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट छुड़ाकर जगत प्रसाद चल गई। झटका लगने से करुणा पत्थर पर गिर पड़ी और सिर फट गया। खून की धारा बह चली और सारी जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने वाली चौक से सुरीली आवाज आ रही थी, होली कैसे मनाऊं सैया में देश, मैं द्वारे खाड़ी मन मन पछताऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तिका पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद अपनी दुखिया पत्नी का ख्याल भी न था। रुपया बरसाने वालों में उन्हीं का नंबर सबसे पहला था। इधर करुणा भूखी प्यासी छटपटाती हुई चारपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी दरवाजा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज दी।
करुणा ने कष्ट से उठकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने रंग की पिचकारी लिए हुए नरेश खड़ा था। हाथ से पिचकारी छूटकर गिर पड़ी। उसने साश्चर्य पूछा, भाभी यह क्या? करुणा की आंखें छलछला आई। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, यही तो मेरी होली है भैया।